हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम के मैथमेटिक्स हब। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर अपलोड हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट दिए थे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस फार्मूला भी डिस्कस किए थे और देखे थे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला जो हम बताए थे आप लोग को, ठीक है, वो हम बताए थे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो डिस्टेंस फार्मूला में एक और चीज़ हो सकता है कि मान लो कि यहाँ पे हमको किसी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो उस केस में क्या फार्मूला बनेगा। जैसे अभी तो फिलहाल जो हम प्रीवियस लेक्चर में जो हम आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला बताए थे, उसमें ए का भी कोऑर्डिनेट पता था x1, y1, ठीक है, और पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट पता था x2, y2, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला लिख दिए थे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बी का डिस्टेंस हम ए से फाइंड कर रहे हैं ना, तो ए ऑरिजिन नहीं है, क्योंकि ए का जो है एक्स का वैल्यू भी है और कुछ ना कुछ वाई का वैल्यू भी है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी ए के पास है, x1 है, और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी ए के पास है, y1 है। लेकिन मान लो कि हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से फाइंड करेंगे, तब क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में हम किस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। यदि आप इस फार्मूला को अप्लाई करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक अपना रिजल्ट निकाल कर रख लेते हैं, ठीक है, कि यदि हमको किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम डायरेक्टली उसी फार्मूला को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये है ऑरिजिन। ऑरिजिन के पास जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड तीनों का 0 होता है, ठीक है। वो हम प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे कि एक्स का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और जेड का कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। यहाँ जेड कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, जेड एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है ऑरिजिन। ऑरिजिन को हम ओ से डिनोट किए, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू भी 0 है। यदि हमको किसी पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, कोई पॉइंट P है हमारे पास, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। उस पॉइंट P का यदि हमको ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो वो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। यदि हमको OP डिस्टेंस निकालना है तो OP डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन इज द OP डिस्टेंस, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस फार्मूला पता है कि होता है, क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो पॉइंट P का O से डिस्टेंस जो है हम फाइंड करने जा रहे हैं, इसीलिए हम डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वह x1 और y1 है, ठीक है। तो x1 का वैल्यू 0 है, ठीक है, x1 का वैल्यू क्या है, 0 है, और y1 का वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे जो भी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट का वैल्यू है उसको हम 2 लेंगे, ठीक है, सेकेंड 2 से डिनोट करेंगे। तो कहने का मतलब है x2 = x है और कहने का मतलब y2 = y है, ठीक है। तो अब देखो OP डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √x2 की जगह पे x पुट करेंगे, ठीक है, x1 की जगह पे 0 है, फार्मूला में यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 की जगह पे y पुट करेंगे और y1 की जगह पे 0 है, ठीक है। तो 0 हट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, √x² प्लस में y²। तो कहने का मतलब है यदि हमको किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इतना तामझाम कुछ नहीं लिखेंगे,
इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, ठीक है, उस पॉइंट का जो भी एक्स और वाई का वैल्यू है, ठीक है, स्क्वायर रूट में उसको एक्स के वैल्यू को स्क्वायर कर दो, प्लस लिख दो, और वाई के वैल्यू को स्क्वायर कर दो, ठीक है, वही डिस्टेंस निकल जाएगा पॉइंट, किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का हमको ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा तो स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट में उस पॉइंट के एक्स के वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे और उस पॉइंट के वाई के वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे और सम का साइन बीच में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट P का ऑरिजिन से डिस्टेंस या किसी भी पॉइंट का P से ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग को याद रखना है कि किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डायरेक्टली जो है हम उस पॉइंट के एक्स और वाई के वैल्यू को स्क्वायर करके सम कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है। तो वो ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। इतना फार्मूला अप्लाई करने का या लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा। सारे लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। क्वेश्चन तो सॉल्व आप ही लोग को करना है, ठीक है। तो बस हम केवल जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और हिंट करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सारे लोग कॉपी और पेन जो है वह साथ में लेकर बैठे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो लेते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सारे लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा और क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट आप लोग को दिया हुआ है 7,13 और बी का कोऑर्डिनेट आप लोग को दिया हुआ है 10,9, ठीक है, 10,9। तो आप लोग को पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट ए है, यहाँ पे, यहाँ ए मान लो चाहे यहाँ ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम फिलहाल पॉइंट ए को यहाँ मान लेते हैं। ए का है 7,13 कोऑर्डिनेट का वैल्यू और बी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 10,9, ठीक है। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो सारे लोग निकाल लें, ठीक है। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो कि जो भी पॉइंट ए है, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको हम 1 से डिनोट करेंगे, अल्फाबेट में जो बाद में आएगा उसको 2 से डिनोट करेंगे, ठीक है, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, ठीक है। जैसे अल्फाबेट में ए आया है पहले, बी बाद में आता है, तो ए का जो x का वैल्यू है ना उसको 1 से डिनोट करेंगे x1 इज इक्वल टू 7 और y1 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 13 है, ठीक है। a के बाद आया है b, तो b के कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होगा ना उसको हम 2 से डिनोट करेंगे। तो कहने का मतलब है x2 का वैल्यू हमको पता है 10 और y2 का वैल्यू पता है 9, ठीक है। तो अब इस फार्मूला में आप लोग x2 और x1 के वैल्यू को पुट कीजिए, y2 और y1 के वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। हम आप लोग को आंसर बता देते हैं, सॉल्व करने के बाद आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5 यूनिट, आंसर कितना आएगा 5 यूनिट, ठीक है। तो यूनिट लिखना ना भूलिएगा, यूनिट भी लिखिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 की जगह पे कितना पुट करेंगे 10, x1 की जगह पे कितना पुट करेंगे 7, ठीक है, प्लस y2 की जगह पे कितना पुट करेंगे 9 और y1 की जगह पे कितना पुट करेंगे 13, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 10 - 7 कीजिएगा,
फिर 9 माइनस 13 कीजिएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, सिंपल सा, ठीक है, कैलकुलेशन है, उसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा कि आंसर 5 यूनिट आ रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज डिस्कस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे पास और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि ये सारे क्वेश्चन को बढ़िया से कर लोगे तो फिर क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड का छूटेगा नहीं, उसको कर कर आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है a साइन अल्फा और इसके y का वैल्यू दिया हुआ है a कॉस अल्फा। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट Q है हमारे पास, x का वैल्यू दिया हुआ है a कॉस अल्फा और y का वैल्यू दिया हुआ है माइनस a साइन अल्फा। ठीक है, आप लोग को ना PQ डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट P का Q से डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट Q है। ठीक है, PQ डिस्टेंस निकालना है। तो अल्फ़ाबेट में P पहले आया है, Q बाद में आया है, तो P के कोऑर्डिनेट के वैल्यू को हम 1 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जो कि हम लोग हर जगह इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और Q के कोऑर्डिनेट के वैल्यू को हम 2 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, पहला क्या होता है, x का वैल्यू होता है, दूसरा क्या होता है, y का वैल्यू होता है। तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन अल्फा, y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कॉस अल्फा। उसी तरह से x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कॉस अल्फा। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट के वैल्यू को हम 2 से डिनोट कर रहे हैं और y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस a साइन अल्फा। ठीक है, अब निकालना है PQ फाइंड कीजिए। PQ इज इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला लिखिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है मेरे पास, a कॉस अल्फा है। ठीक है, x2 का वैल्यू कितना है, a कॉस अल्फा माइनस, और x1 के वैल्यू कितना है, तो a साइन अल्फा। स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दो। y2 का वैल्यू कितना है, माइनस a साइन अल्फा, और y1 का वैल्यू कितना है, तो a कॉस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कर देना है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखोगे। ठीक है, तो देखो हम लिख ही देते हैं, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, इतना का इतना, इतना जो है वो a का वैल्यू है। ठीक है, इतना क्या है, a है, और इतना क्या है, टोटल b है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, मतलब ये टोटल का स्क्वायर करेंगे, तो टोटल का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर माइनस 2ab माइनस 2, a के जगह पे इतना वैल्यू है a कॉस अल्फा, इंटू बी के जगह पे इतना वैल्यू है a साइन अल्फा। ठीक है, और ये वैल्यू भी है, तो हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है मेरे पास, प्लस में है माइनस a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा। तो ध्यान से देखो, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों जगह से माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका भी माइनस बाहर निकाल लेंगे, इसका भी माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो क्या करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा a साइन अल्फा, और ये कितना बचेगा, ये प्लस हो जाएगा a कॉस अल्फा, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था
तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस को बाहर निकाल लिए हैं। ठीक है, ए साइन अल्फा का जो माइनस था उसको यहाँ, और इसका भी जो माइनस था उसको यहाँ बाहर निकाल लिए हैं। स्क्वायर लगा हुआ था सब पर, इसीलिए स्क्वायर जो है हम माइनस पे भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि अब हम ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा पे स्क्वायर लगा दिए और माइनस को छोड़ दिए, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर जो है ये माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि माइनस को लिखा जा सकता है -1, और -1 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता, उम्मीद है ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, या इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है। तो क्या करना, यदि आपको दोनों जगह माइनस दिखे ना तो उसको क्या कर देना, प्लस कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है ना तो उसको प्लस कर देगा। लेकिन एक जगह माइनस होगा ना, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तब ऐसा नहीं करना, तब ऐसा नहीं होगा। दोनों जगह माइनस होगा तभी हम प्लस कर सकते हैं। क्यों प्लस किए, क्योंकि हम दोनों के माइनस को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि हम निकाल लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि ये निगेटिव है, मतलब -1 है ना, निगेटिव मतलब -1 है, और -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेना। ठीक है, इसको भी क्या करो, a + b के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कर दो, a स्क्वायर करना, b स्क्वायर करना, +2ab करना, तो इसमें का -2ab और इसमें का +2ab एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2ab जो वैल्यू आएगा प्लस में वो इस -2ab वाले वैल्यू के बराबर ही आएगा। ठीक है, और ये दोनों में a स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस में sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस में sin स्क्वायर अल्फा, और सभी को पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से भी करोगे तो a स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, a + b के होल स्क्वायर पर स्प्लिट करोगे तब, और बी स्क्वायर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वहाँ से भी ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो अंदर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर कर देना। ठीक है, तो फिर यहाँ से मिलेगा √a², फिर यहाँ से मिलेगा √a²। ठीक है, तो √2a² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2a आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √2a यूनिट होगा। ठीक है, √2a यूनिट होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, टफ नहीं है, इसको खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 6, -6 फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, फ्रॉम ऑरिजिन, तो हमको ऑरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है कि पॉइंट P जो है वो ऑरिजिन से कितने दूरी पर है। ठीक है, पॉइंट P ऑरिजिन से कितने दूरी पर है, तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होता है, 0, 0 होता है। ठीक है, तो मान लो कि इस तरह का होगा। यदि हम फिगर देखना चाहते हैं कि फिगर किस तरह का होगा, तो कहने का मतलब है कि यहाँ ऑरिजिन होगा, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0, 0 होता है, और कहीं पॉइंट P होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है वह इधर कहीं है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है 6, -6, तो आपको पॉइंट P का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पॉइंट P का ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन, कहने का मतलब है आपसे क्वेश्चन OP डिस्टेंस पूछ रहा है कि OP डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या करेंगे, हमको किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो हम √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर को नहीं लिखेंगे। अभी बताए थे स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में बताए थे कि हमको किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो हम उसी पॉइंट के x के वैल्यू और y के वैल्यू को स्क्वायर करके सम कर देंगे। कहाँ? तो अंडर रूट के अंदर, ठीक है, जो कि आया हुआ था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट क्या ओपी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स में 6 का वैल्यू है और वाई में क्या है, -6 का वैल्यू है। तो क्या करोगे, -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आंसर आता है। हम आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आएगा 6√2 यूनिट, ठीक है। सॉल्व जरूर करते चलिए क्वेश्चन को, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हो कंसेप्ट के साथ तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। हम यहाँ हर टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, साथ में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, तभी लाभ होगा, नहीं तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं आज के लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तोड़ते फोड़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 10 यूनिट, ठीक है। आप लोग को ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है 3, दिया हुआ है 3, इसके बाद आप लोग को बी कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है 11, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 10 यूनिट, ठीक है। तो कहने का मतलब है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आप लोग को दिया हुआ है कितना, 10 यूनिट। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बी के वाई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो आपको ए कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो पता है, ए कोऑर्डिनेट के एक्स का वैल्यू 3 है और ए कोऑर्डिनेट के वाई का वैल्यू -1 है। बी कोऑर्डिनेट के एक्स का वैल्यू कितना 11 है और वाई का वैल्यू आप लोग को फाइंड करना है। तो बस कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ए बी डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 यूनिट, तो हम क्या करेंगे, ए बी बराबर 10 करते हैं। ए बी जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। और दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस करते हैं अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी डिस्टेंस की जगह पे इतना लिख सकते हैं। अब देखो ए पहले आया है, बी बाद में आया है, तो ए को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और बी को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू है हमारे पास 3 और y1 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, -1। यहाँ से x2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 11 और y2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास y, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, x2 के वैल्यू को पुट कीजिए, x1 के वैल्यू को पुट कीजिए, y2 के वैल्यू को पुट करो, y1 के वैल्यू को पुट करो और आंसर पाओ, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए, ठीक है, स्क्वायर रूट लेफ्ट से रिमूव करने के लिए क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, LHS और RHS दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इधर स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्यों रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब है कि पावर में 1/2 है, हम अंडर रूट 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, पावर में 1/2 है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 के हम स्क्वायर करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करते हैं, 2 के पावर में 1/2 है और इसको स्क्वायर कर रहे हैं, और क्या होता है 2 के पावर में 1/2 और उसके पावर में 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे कि a टू द पावर ऑफ m के पावर में n है, तो उसको लिखते हैं a टू द पावर ऑफ m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ भी लिख देंगे 2 टू द पावर में 1/2 इंटू 2 और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, या यह भी कर सकते हो कि इस स्क्वायर रूट को हम दूसरे तरफ भेज देंगे,
ठीक है। तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है। अब आप लोग के पास x2 का वैल्यू पता है, x1 का वैल्यू पता है, y2 का वैल्यू पूछ रहा है और y1 का वैल्यू पता है। वैल्यू पुट करो, ठीक है, और y2 के वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, कहने का मतलब है y के वैल्यू को फाइंड करो। तो चलो स्टार्ट करो जल्दी से बिना कोई देरी किए हुए। ठीक है, और y के वैल्यू को फाइंड कीजिए। y का दो वैल्यू आएगा, y में जो होगा वो क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, y में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो देखो हम थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करते हैं। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y। और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लो y1 का वैल्यू क्या है, -1 है। तो अब यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, ये माइनस पहले से, बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं कि ये माइनस तो है, ठीक है, लेकिन y1 का जब वैल्यू -1 लिखना होता है ना, वो -1 लिखना भूल जाते हैं, 1 लिख देते हैं। तो हमको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, y1 का वैल्यू। तो आप लोग को निगेटिव में जो भी वैल्यू दिखे ना, उसको ब्रैकेट के अंदर में ही लिखो। ठीक है, तो ये हो गया y2 का वैल्यू, और ये कितना हो गया, y1 का वैल्यू -1, और बाहर क्या है, स्क्वायर है, ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, और बराबर किसके है, तो 100 के हैं। तो 11 - 3 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y + 1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हम इसको a + b के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कर देंगे। 64 को 100 में से घटा दो। ठीक है, तो इसको पहले स्प्लिट करते हैं, तो कितना मिलता है, a²। फिर b की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा। फिर कितना, 2ab, 2 a की जगह पे y है और b की जगह पे कितना है, 1 है। तो 1 से 2y में मल्टीप्लाई करोगे तो 2y ही मिलेगा। ठीक है, तो अब है मेरे पास क्या है, 64 है। 100 को क्या करो, लेफ्ट में लेकर आ जाओ, तो -100 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y², ये 64 + 1 65, यहाँ पे 2y। 65, 100 में से 65 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आता है, -25 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इस तरीके से स्प्लिट करना है। -25 को y² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -25y² आ जाएगा। ठीक है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, इस तरीके से स्प्लिट करो कि हम ऐड करें तो +2y ही मिले। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाए, -25y² मिल जाए। तो क्या हम कर सकते हैं, 1 मिनट, a² b² 2ab 64। ठीक है, यहाँ सही है, और ये 65। तो सॉरी, यहाँ पे जो है वो 35 आएगा। ठीक है, 65 नहीं आएगा, वो कितना आएगा, 35 आएगा। अब हो जाएगा। ठीक है, तो 2y को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, +7y - 5y। ठीक है, और यहाँ क्या है, -35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम पहले करते क्या हैं, यदि कंसेप्ट नहीं पता है तो हम फिर से बता रहे हैं। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वाले वैल्यू को y² वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -35 को y² से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, -35y² मिल जाएगा। ठीक है,
अब हमको यहाँ पर जो चीज मिलता है कांस्टेंट वैल्यू को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो, ठीक है, जो वैल्यू मिलेगा तो वो हमको लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? मिडिल टर्म को हम इस तरीके से स्प्लिट करें कि हम दोनों स्प्लिट टर्म के वैल्यू को मल्टीप्लाई करें ना, तो हमको इतना मिल जाए, लेकिन ऐड करें तो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था वो उतना ही मिले। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2y को हम मल्टीप्लाई किए हुए, सॉरी 2y को स्प्लिट किए हुए हैं 7y और -5y में। तो आप ऐड करो ना, ऐड करोगे तो +7y को -5y से ऐड करोगे तो +2y मिलेगा। लेकिन आप मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस इंटू माइनस कितना मिलेगा? -7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35, और y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y²। तो हमको -35y² मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम मिडिल टर्म को जो स्प्लिट किए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कैसे स्प्लिट करना है ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहले कांस्टेंट वाले वैल्यू को साइन के साथ स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना है और तब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि स्प्लिट करने पे जो दो ठे वैल्यू मिले उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको इसके बराबर मिल जाए, लेकिन ऐड कर दें तो वो हमको ओरिजिनल वैल्यू के बराबर मिल जाए। ठीक है, तो अब आप लोग का ड्यूटी है इसको सॉल्व कीजिए। अब आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, और y के वैल्यू को फाइंड कीजिए। हम आंसर बताते हैं कि y का वैल्यू कितना आएगा। y का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक वैल्यू 5 आएगा, दूसरा वैल्यू -7 आएगा। तो एक वैल्यू 5 आएगा और दूसरा वैल्यू क्या आएगा? -7 आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए और y के वैल्यू को फाइंड कीजिए। ये आप लोग का ड्यूटी है। ठीक है, और फाइंड करके देखो कि y का वैल्यू 5 और -7 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यदि आ जाता है तो फिर खुशी महसूस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, या इसी टाइप का क्वेश्चन सैंपल पेपर उस सवाल में भी दिया हुआ है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है k-1, 2 ठीक है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है 3, k एंड बी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है k, 5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और पूछ रहा है कि k का वैल्यू कितना होगा। k का वैल्यू कितना होगा कहने का मतलब है कि पॉइंट P जो है वह A और B से बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, मान लो कि पॉइंट P यहाँ कहीं होगा, P यहाँ पे होगा। P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू है k-1, 2। ठीक है, तो पॉइंट P का A से जो डिस्टेंस है ना, पॉइंट P का पॉइंट A से जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ठीक है, पॉइंट P के B के डिस्टेंस से। ठीक है, तो कहने का मतलब है AP डिस्टेंस बराबर BP डिस्टेंस है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, एक बार और सुन लो कि इफ द पॉइंट P, ठीक है, हुज कोऑर्डिनेट इज k-1, 2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A, ठीक है, हुज कोऑर्डिनेट 3, k एंड B हुज कोऑर्डिनेट इज k, 5। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P नाम का व्यक्ति है, बंदा है, वो पॉइंट A से उतना ही दूरी पर स्थित है जितना दूरी पर पॉइंट B से स्थित है। ठीक है, कहने का मतलब है कि AP डिस्टेंस जो है ना वह BP डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करो, बस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो इन दोनों में हम कर देंगे ऐसे। ठीक है,
इसको मान लो x1 और इसको मान लो क्या y1, ठीक है। a पहले आता है और p बाद में आता है। ये क्या हो गया x2 और ये कितना हो गया y2 AP के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर BP के लिए भी कर लेंगे, PB के लिए भी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AP डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AP डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x2 इतना है। x1 x2 लिखने का जरूरत भी नहीं है, हम किसी को भी किसी से घटा सकते हैं, ये हम फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, यहाँ पे k वेरिएबल है, k के वैल्यू को हमको फाइंड करना है, इसलिए p वाला जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू है उसको हम 2 से डिनोट करते हैं, क्योंकि अपना फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर को ही हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k माइनस 1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का वैल्यू पॉजिटिव है, 3 का वैल्यू निगेटिव होता है तो क्या लिखते हैं, निगेटिव में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 का वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस में y2 माइनस y1, y2 के जगह पे क्या है 2 है, y1 की जगह पे क्या है k है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद BP डिस्टेंस निकालते हैं, तो अंडर रूट, ठीक है, P वाले कोऑर्डिनेट को हम 2 से डिनोट कर लेते हैं, या इसको भी 2 से डिनोट कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो x2 माइनस x1, x2 के जगह पे कितना है k माइनस 1, ये x2 का वैल्यू लिख दिए, फिर माइनस x1 का वैल्यू कितना है k, तो ये है x2 और ये कितना है x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 के जगह पे क्या है 2 है और y1 के जगह पे क्या है -5 है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किया, ठीक है। तो अब देखो ये k प्लस के और ये माइनस के एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा -1 का होल स्क्वायर, तो इधर कितना बचेगा अंडर रूट k -1 और -3 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस के और माइनस के एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो -1 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर मतलब +1, और ये 2 माइनस 5 मतलब -3 का होल स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर मतलब +9। अब देखो स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो इधर वाला भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर वाला भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो लिख देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो फिर हो जाएगा कितना हो जाएगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस k का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू 10। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कीजिए, तो कितना मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, ठीक है। इसको भी करो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो -4k इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे एगो के स्क्वायर, यहाँ पे एगो के स्क्वायर, टोटल k गो के स्क्वायर तो 2 गो के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 8 गो के माइनस में, यहाँ पे 4 गो के माइनस में, तो टोटल k गो के 12 गो के माइनस में, ठीक है। यहाँ पे हो गया 16 + 4 कितना 20, और ये 10 को लेफ्ट में लेकर जाओ तो -10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। अब देखो ये 20 - 10 जो है वो हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले हम पहले देखेंगे कि क्या तीनों में कुछ कॉमन वैल्यू है, बिल्कुल है, तीनों में 2 कॉमन है, तो कॉमन को पहले निकाल लेंगे और तब आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने लगना, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में क्या करो 2 को कॉमन बाहर निकाल लो, तो इसमें से 2 को बाहर निकाल ली तो क्या बचा अंदर के स्क्वायर है, इसमें क्या बचा -6k और इसमें क्या बचा +5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 2
से 0 में डिवाइड कर दो, तो किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 मिलता है। तो हमको लेफ्ट में क्या मिला, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। पहले कैसे करोगे, वही तरीका है, कांस्टेंट वाले वैल्यू को स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 की स्क्वायर आएगा। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना होगा आप लोगों को, कि स्प्लिट इस तरीके से करना होगा कि स्प्लिट किए हुए वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमको 5 की स्क्वायर मिल जाए, लेकिन स्प्लिट किए हुए वैल्यू को ऐड करें तो हमको ओरिजिनल वैल्यू -6k के बराबर मिल जाए। तो कैसे करोगे, तो सिंपल सा जवाब है कि हम -6k को -k और -5k में स्प्लिट क्यों ना कर दें। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो हमको -6k मिलता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5k को k से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, प्लस 5k स्क्वायर। ठीक है, अब कॉमन लो दोनों में और k के वैल्यू को फाइंड कर लो। ठीक है, अब इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आंसर बताते हैं कि आंसर कितना आएगा। k का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 1, दूसरा आएगा 5। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 आएगा और k इज इक्वल टू 5 आएगा। तो सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या आंसर k का वैल्यू 1 और 5 आ रहा है। यदि आ रहा है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन x एक्सिस each of which is at a distance of 5 units from the point A। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, आप लोग को x एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस पॉइंट ए से 5 यूनिट है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस पॉइंट ए से 5 यूनिट है। तो आप लोग को जो पॉइंट फाइंड करना है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वह पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है उस पॉइंट को हम P से डिनोट करते हैं। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसके y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, स्पेस में लाई नहीं कर रहा है। यदि कोई पॉइंट स्पेस में है तो उसका x का वैल्यू भी होगा, y का वैल्यू भी होगा, z का वैल्यू भी होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे। यदि कोई पॉइंट प्लेन में है, ठीक है, तो उसके 2 कोऑर्डिनेट के वैल्यू होंगे। अब डिपेंड करता है कि वह पॉइंट किस प्लेन में लाई कर रहा है। यदि पॉइंट XY प्लेन में है तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के वैल्यू होंगे, लेकिन z कोऑर्डिनेट के वैल्यू 0 होंगे। यदि पॉइंट XZ प्लेन में लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के वैल्यू होंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट के वैल्यू 0 होंगे। यदि पॉइंट YZ प्लेन में लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट के वैल्यू 0 होंगे, लेकिन y और z कोऑर्डिनेट के वैल्यू होंगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करे ना, यदि x एक्सिस पर लाई करता है तो इसका मतलब है कि उसके केवल x कोऑर्डिनेट के ही वैल्यू होंगे, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के वैल्यू 0 होंगे। यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है ना, इसका मतलब यह है कि उसके x कोऑर्डिनेट के वैल्यू 0 होंगे, y में कुछ होंगे जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, और उसके z कोऑर्डिनेट के वैल्यू भी 0 होंगे। ठीक है, यदि कोई पॉइंट z कोऑर्डिनेट पर लाई करता है तो उसके x और y के वैल्यू 0 होंगे, लेकिन z के वैल्यू कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरा एक्सिस z एक्सिस के बारे में जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, 0, y से डिनोट कर देंगे। यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है
तो उसके कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, तो x,0 लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पॉइंट P जो है, फिलहाल अपना पॉइंट P जो है वह x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, x,0 ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, हमको x एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे उस पॉइंट को हम पॉइंट P से डिनोट कर लिए हैं, जिसका कोऑर्डिनेट x,0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट P x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसके y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट A से, तो मान लो कि पॉइंट A यहाँ कहीं होगा, यहाँ पॉइंट P है, पॉइंट P का A से जो डिस्टेंस है ना वो आप लोग को दिया हुआ है कितना, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और A का कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी दिया हुआ है 5, -3, 5, -3, और पूछ रहा है कि जो पॉइंट X पर लाई कर रहा है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम माने हुए x,0, लेकिन x का वैल्यू तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। यदि हम x का वैल्यू फाइंड कर लें तो पॉइंट, हम यहाँ पे x के वैल्यू को पुट करके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। y का कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन हमको x वाला तो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेंगे, वही क्या करेंगे, AP डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि AP डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है 5 यूनिट। ठीक है, हमको AP डिस्टेंस गिवन है कितना, 5 यूनिट। तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस करते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो किसी को भी हम x1 x2 ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये है x2 और y2, ये है x1 और y1। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x2 है और क्या है, y2 है, ये x1 ये है y1। हम इसको भी x2 y2 और इसको x1 और y1 मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बशर्ते गलती निगेटिव साइन में गलती नहीं कीजिएगा तब। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x2 के जगह पे क्या है, x है, माइनस फॉर्मूला में है, x1 के जगह पे क्या है, 5 है, प्लस है यहाँ पे फॉर्मूला में, y2 के जगह पे क्या है, 0 है, माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में ही है, और y1 का वैल्यू भी क्या है, निगेटिव में है। तो कृपया यहाँ सावधान हो जाए, निगेटिव वाले वैल्यू को हमको ब्रैकेट के अंदर में पुट करेंगे। ठीक है, ऐसे, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हम बाहर स्क्वायर लगा देंगे और बराबर 5 कर देंगे। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर क्या होगा, 5 पर एक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर, और 0 तो कुछ वैल्यू नहीं होता है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। +3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, +9 मिलेगा। ठीक है, और इधर स्क्वायर आ जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, हम इधर से स्क्वायर रूट को हटा दिए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं, इसीलिए 5 पर स्क्वायर करेंगे तो 25 आया है, और इधर स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको a - b के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर दो तो हो जाएगा a² प्लस में b² -2ab। ठीक है, यहाँ पे क्या है, +9 है, और ये 25 को उधर लेकर आ, -25 = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 और ये -25 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो हमको क्या मिला, x² - 10x + 9 = 0 मिला। ठीक है, अब आप लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, पहले कांस्टेंट वाले वैल्यू को x² वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 9x² आ रहा है। तो अब क्या करो, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करो कि स्प्लिट किए हुए वैल्यू को मल्टीप्लाई करे तो इतना मिले, लेकिन ऐड करे तो इतना मिले, -10x मिले। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, हम कर दिए x² - x - 9x + 9 = 0। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो -10x मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x² मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि जो हम स्प्लिट किए हैं वो बिल्कुल सही है। इन दोनों में कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन निकालिए, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन x निकल जाएगा और इन दोनों में कॉमन क्या निकालोगे, ठीक है, इन दोनों में कॉमन x निकालोगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा। इन दोनों में अब बताओ क्या कॉमन निकालोगे, -9 कॉमन निकालोगे या +9 कॉमन निकालोगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्रैकेट में हमको जो चीज़ मिलता है ना, अगला बार हमको वही चीज़ लाना होता है। ब्रैकेट के अंदर में हमको +x -1 मिला है, तो अब हम इन दोनों में से इस तरह से वैल्यू को कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट के अंदर में हमको +x -1 ही मिले, ठीक है। तो सोचो, यदि हम +9 को कॉमन ले लेना, +9 को कॉमन लेते हैं तो हमको यहाँ पे -x मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे +1 मिल जाएगा। हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, -x, क्योंकि ये वाला टर्म तो माइनस में है। लेकिन हमको क्या चाहिए, x वाला वैल्यू प्लस में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में जो आया हुआ है ना, अगला बार हमको वही चाहिए। इसीलिए हम +9 को कॉमन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, -9 को कॉमन लेंगे। तो ये सब छोटा छोटा बात है जो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस निगेटिव और 9 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, +x, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, ये कितना निकल जाएगा, 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम निगेटिव को कॉमन लेते हैं तो निगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव वाला वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। हम 9 को बाहर निकाले हुए हैं इसलिए यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। निगेटिव कॉमन लिए हुए थे इसलिए प्लस वाला वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब x -1 दोनों जगह पे है, x -1 दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लो, यहाँ से x -9 फिर से आप लोग को ब्रैकेट में मिलेगा। x के वैल्यू को फाइंड कर लो और देख लो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। हम पॉइंट बता देते हैं आप लोग को, पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट 2 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। एक बार x का वैल्यू 1 आएगा और दूसरा बार x का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। तो जब x का वैल्यू 1 आएगा तब पॉइंट P कितना हो जाएगा, 1,0। जब x का वैल्यू 9 हम पुट करते हैं तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9,0, ठीक है। तो दो आंसर मिलेगा, 1,0 और कितना, 9,0। तो ये वही पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, जिसका डिस्टेंस पॉइंट ए से, ठीक है, यह वही पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जिसका डिस्टेंस पॉइंट ए से 5 यूनिट का है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस ए से कितना है, 5 यूनिट का है, ठीक है। तो वो पॉइंट कौन है, तो 1,0 है और 9,0 है, मतलब वैसे दो पॉइंट्स हैं पूरे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, पूरे एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट है जिसका पॉइंट ए से डिस्टेंस 5 यूनिट का है। अब अगला बार y कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। हमको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो y एक्सिस पर है। तो यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसके x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम 0, y ले लिए, ठीक है। ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है। जिस पॉइंट का पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है ना वो आप लोग को दिया हुआ 13 यूनिट, 13 यूनिट, और पॉइंट ए का आपको कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ कितना, -5,7। तो एक बार और क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। आप उन सारे पॉइंट को फाइंड करो जो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स, जिसका प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, 13 यूनिट होना चाहिए। किस से, तो फ्रॉम द पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट इज -5,7, जिसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू आप लोग को
-5,7 दिया हुआ है। आपको उन सारे पॉइंट को फाइंड करना है जो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो P है, ठीक है। हमको AP डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, AP डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख देते हैं 13। AP डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ठीक है। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। और स्क्वायर रूट को रिमूव कर दो तो इधर मिलेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 13, ठीक है, बराबर 13। अब किसी को भी हम x1 x2 ले लेंगे, y1 y2 ले लेंगे, कहने का मतलब है इसको मान लो, इसको 2 से रिप्रेजेंट करो, ये है x2 और ये है y2, ये है x1 और ये है y1, ठीक है। और फिर वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड करो। तो x2 की जगह पे क्या वैल्यू पुट करते हैं, 0, ठीक है। और x1 की जगह पे क्या है मेरे पास, -5। तो ध्यान दो यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है। और ये है x1 का वैल्यू निगेटिव में -5, ब्रैकेट देंगे क्योंकि स्क्वायर जो है वो दोनों पर लग रहा है, x2 और x1 दोनों पर स्क्वायर लग रहा है, इसलिए फिर से ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे प्लस y2 - y1। तो y2 कितना है हमारे पास, y है, माइनस y1 कितना है, तो कितना है, 7 है, होल स्क्वायर बराबर कितना है, 13 है। सॉरी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर किए तभी तो इधर से स्क्वायर रूट रिमूव हुआ है, और ये 13 का स्क्वायर 169 के बराबर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +5 ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, y - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ठीक है। इसको a - b के होल स्क्वायर पर स्प्लिट कर देंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है, -14y, और इधर 25 पहले से है, 25 लिख दो, और -169 को क्या करो, लेफ्ट में लेकर आ जाओ, बराबर 0 कर दो। इसको ऐड कर दो और उसमें से घटा दो, तो ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 74, ठीक है। अब 74 को क्या करो, 169 से घटा दो, देख लो कितना आता है, तो हो जाएगा मेरे पास y स्क्वायर -14y माइनस -95, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब आ गया है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का समय। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए और देखिए कि कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। कैसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म जो है वो कितना है मेरे पास, -14y है। तो पहले क्या करो, कांस्टेंट वाले वैल्यू को स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, -95 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -95y स्क्वायर आता है, ठीक है। अब देखो अब -14 को कैसे स्प्लिट किया जाए, पता नहीं चल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि पता नहीं चल पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं 14 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, और ये कितना हो जाएगा, 7 1। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं, y स्क्वायर -19y और +5y -95 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव मिलेगा,
19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 95, और y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा y²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं ना, तो हमको -14y भी मिल जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम मिडिल टर्म को जो स्प्लिट किए हैं ना, बिल्कुल सही किए हैं। तब इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कॉमन तो हमको y ही दिख रहा है, तो y हो जाएगा, तो यहाँ से एक y बचेगा और यहाँ से -19 बचेगा। इन दोनों में कॉमन ले लो +5, तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 19 बचेगा, = 0। तो y -19 दोनों जगह पर है, तो कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से y और यहाँ से क्या बचा +5 बचा, = 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो, y का वैल्यू निकालो। एक बार इसको 0 के बराबर करो, y के वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, और देख लो y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि y का वैल्यू 2 आ रहा है। एक बार y का वैल्यू क्या करोगे, यहाँ से 19 आएगा, तो एक बार y का वैल्यू 19 पुट करो, और यहाँ से y का वैल्यू -5 आएगा, तो फिर एक बार क्या करना -5 पुट करो, तो 2 आंसर आएगा। तो पॉइंट कितना हो जाएगा 0,19 एक पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0,-5। ठीक है, ये 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्विज के कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेक्चर का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए 2 लेक्चर में करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको 2 लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में यहीं तक, तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, और कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है, जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।